गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपके पास है नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी और आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अपनी इस वीडियो के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाली इस भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन को लेकर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, कल सारे लोगों ने मैंने एक जो है लाइव डिस्कशन किया था, जो रात 9 बजे किया था, जिसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कराने के लिए ये किया गया था। जैसा कि हम सभी को पता है कि लगातार सरकार के द्वारा और आयोग के द्वारा ये सिर्फ टाइम बढ़ाया जा रहा है, भर्ती को डिले किया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ जिसका जो मेन रीज़न है वो है हम लोगों के यहाँ के जो लापरवाह जो सिस्टम है, लापरवाह जो अधिकारी हैं, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो उसी क्रम में मैंने एक लाइव किया हुआ था, तो जिसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था कि जिस प्रकार से रेलवे और एसएससी के अभ्यर्थियों ने एक डिजिटल स्ट्राइक की हुई थी अपनी रिज़ल्ट को लेके और अपने एग्ज़ाम डेट को जारी कराने को लेकर, उसी प्रकार से अब जो है बिना किए हुए हम लोगों का भी ये नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी कि क्या हम लोगों को डिजिटल स्ट्राइक करनी है, किस प्रकार से सरकार के सोए हुए कुंभकर्ण अधिकारियों के कानों में तक ये बात पहुंचानी है कि हम लोगों का नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ में जीडी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। और आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट जो हायर एजुकेशन के हैं, जो हायर एजुकेशन की फील्ड में जो वर्क कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे लोग जो है इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दें उन अभ्यर्थियों के बीच में जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हों, है ना। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर मैंने जो थंबनेल लगाया हुआ है, उत्तर प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020। तो ये देख रहे होंगे आपके काफ़ी समय से मेरे द्वारा ये अपडेट वीडियो लाई जा रही थी कि अगस्त लास्ट वीक तक जो नोटिफिकेशन आ जाएगा 3900 भर्ती का, जो 43 सब्जेक्ट है, उसके बाद जो अपडेट निकल के आया कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा 15 सब्जेक्टों का वेरिफिकेशन को लेके। उसके बाद एक अपडेट आया कि जो है कुछ रिजर्वेशन का इशू हो गया है, जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलता है फीमेल कैंडिडेट को, फिजिकल हैंडीकैप्ड को और जो फ्रीडम फाइटर उनको, तो उनका जो है पैमाना जो है अभी तय नहीं किया गया, उस वजह से ये नोटिफिकेशन ले हो गया है। और काफ़ी समय से अब हम लोग को लगातार देखने को ये मिल रहा है कि संविदा बेस का जो बताया गया कि 5 साल का संविदा हो जाएगा, और एक और साथ एक और नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में चल रहा है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो है अब जो है जुलाई के पहले तक की जो वैकेंसी है उनको रद्द कर दिया जाएगा, और जो आने वाले पोस्ट हैं उनको भी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो उस क्रम में हम लोगों के साथ में एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव की स्थिति बनने वाली है। तो इस स्थिति से निकलने के लिए हम सारे लोगों को कुछ ना कुछ नया प्रयास करना होगा। तो हम लोगों ने देखा कि अभी कुछ समय पहले जो एसएससी के अभ्यर्थी थे, रेलवे के अभ्यर्थी थे, इनकी प्रिपरेशन करने वाले शिक्षक थे, इन सारे लोगों ने मिलकर एक ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक ऐसी स्ट्राइक की जिससे गवर्नमेंट, सोई हुई गवर्नमेंट को इन्होंने जगा लिया। रेलवे के जो एग्ज़ाम था वो लगभग 2 साल से फंसा हुआ था, यानी 2 साल से उसकी डेट जारी नहीं की जा रही थी। उसी प्रकार से एसएससी के, सीजीएल के कई सारे रिजल्ट ऐसे थे जो लगभग 2-2 सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे, जिनको गवर्नमेंट किसी प्रकार से निकालने का मन नहीं बना रही थी। लेकिन इन अभ्यर्थियों ने, इन शिक्षकों की 7 दिन से 8 दिन की जो मेहनत रही, उस मेहनत के आधार पर इन्होंने अपना रिजल्ट की डेट भी अनाउंस करा ली, साथ ही साथ में परीक्षा की डेट भी इन्होंने अनाउंस करा ली। तो इसी राह पे अब हम लोगों को भी चलना होगा। हम लोगों को भी यही करना होगा कि जिस प्रकार से उन सब लोगों ने जिस रास्ते पे चल के ये मुकाम पाया है, जिस रास्ते पे चल के अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कराया है, उसी रास्ते पे चल के हम लोगों को भी अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करा सकते हैं। यानी हम लोग भी जो है इस प्रॉब्लम को इसी माध्यम से शॉर्ट आउट करा सकते हैं, और कोई भी माध्यम नहीं है। कई सारे लोग जो है वो आयोग के चक्कर काट रहे हैं, आयोग से कंफर्मेशन लेने का प्रयास करेंगे कब इस भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, कब 15 सब्जेक्टों का आप नोटिफिकेशन देंगे, कब फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ कब कराएंगे। तो ये सारी चीज़, लेकिन वहाँ से कोई भी जो आंसर है वो एक तरीके से
सेटिस्फैक्शन वाला आंसर नहीं मिल रहा है कहीं एक भी प्रकार से, किसी प्रकार से, आयोग की तरफ से, ना निदेशालय की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस समय अब जो है हम लोगों को डिजिटल तरीके से गवर्नमेंट को जगाना है, इस आयोग को जगाना है, ताकि जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हम लोगों को देखने को मिल सके। और साथ ही साथ में जो वैकेंसी के पद खाली पड़े हैं, फॉर एग्जांपल 4500 के लगभग पद हैं एडिट कॉलेज में, जो वैकेंसी पड़ी हुई है एडिट कॉलेज में 4500 के लगभग पद है। और अगर हम बात करें 5000 के लमसम पद जो खाली हैं वो है जीडीसी में, यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है लगभग 9500 पद खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके ऑल ओवर यूपी में। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में पद खाली हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट के कुंभकर्णी गवर्नमेंट मान लीजिए या फिर आयोग मान लीजिए, कुंभकर्णी प्रवृत्ति के कारण जो है ये सारी चीज़ क्या है, होल्ड पड़ी हुई है ना, सारी चीज़ रुकी पड़ी हुई। तो अब हम लोग को करना क्या है। और पहली बात ये मैं एक चीज़ और बता दूं आप सभी से कि मेरा जो ये चैनल है या मैं जो खुद हूँ, किसी प्रकार से कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, यानी कोई भी पार्टी विशेष का कोई जो है वो नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम सभी फेस कर रहे हैं, आप भी फेस कर रहे होगे, मैं भी फेस कर रहा हूँ, और हज़ारों लाखों की तादाद में जो अभ्यर्थी हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नेट जेआरएफ पीएचडी हैं, वो सारे लोग इसको फेस कर रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी पर्सनल ना मानकर अपनी खुद की मान के भी चलिएगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो फिर आप चाहे जो भी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हो, आपको भी बैठा रहना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग को क्या करना है, जो डिजिटल स्ट्राइक, अब डिजिटल स्ट्राइक क्या करना है, हम लोग को ट्विटर का प्रयोग करना है। ट्विटर हैंडल पे, ट्विटर पे अगर किसी का अकाउंट ना हो तो आप लोगों को ट्विटर पे हैंडल का अकाउंट बना के आपको क्या करना है, जो भी इन भर्ती से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, तो या फिर जो भी अधिकारी वगैरह वगैरह हैं, जो लोग भी हैं इन भर्तियों से, चाहे वो जीडीसी की भर्ती हो या फिर यूपीएचसीएससी की भर्ती हो, इन भर्तियों से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उन सभी को 17 सितंबर से, यानी 17 सितंबर से जो है लगातार 5 ट्वीट हम लोग को कराने हैं, 5 ट्वीट करने हैं। और ट्वीट में जो हैशटैग रहेगा वो हैशटैग ये रहेगा, ये हैशटैग हम लोगों ने कल बनाया हुआ था, हैशटैग release_UPHESC_advertisement50_notification, है ना। तो इसी हैशटैग के साथ आपको क्या करना है, 5 ट्वीट करना है रेगुलर। कब से, 17 तारीख की डेट से आपको 5 ट्वीट करना है। और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी ऑफिसर्स वगैरह, इन सारे लोगों को टैग कराकर इस ट्वीट को हम लोगों को रेगुलर वे में करना है। और पूरे लगातार 1 हफ्ते आप इस ट्वीट को करके देखिए कैसे गवर्नमेंट के कानों में ये चीज़ नहीं पहुंचती है कि भर्ती की प्रक्रिया को जारी कराने के लिए अभ्यर्थी जागरूक है ना। तो हम लोगों को सिर्फ 5 ट्वीट करना है रेगुलर, और हैशटैग हमारा ये रहेगा, है ना। और जिन कैंडिडेट का अगर ट्विटर पे अकाउंट नहीं है वो ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाइए। और एक चीज़ और कि जो हम लोगों को मैसेज करना है या जो भी हम लोग ट्वीट करेंगे, उसकी जो भाषा होगी, उसकी जो लैंग्वेज होगी, वो मर्यादित भाषा होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेबल जो होगी भाषा होगी वो होगी। किसी प्रकार की हम लोगों को वायलेंस नहीं करना है, किसी प्रकार का हम लोगों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि किसी भी कार्य को कराने के लिए अगर आपकी भाषा शैली अच्छी होगी, आप मर्यादित भाषा में अगर अपनी बात को रखेंगे तो जल्द से जल्द आपकी भाषा को सुना जाएगा और आपकी बात को भी सुना जाएगा, है ना। तो हम लोगों को जो भी ट्वीट करने हैं वो इस हैशटैग के साथ हम लोगों को ट्वीट करने हैं, और मर्यादित भाषा में ट्वीट करके अपनी इस भर्ती प्रक्रिया के नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द जारी कराना है। क्योंकि जितनी जल्दी हम लोगों का ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, उतनी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर आज नोटिफिकेशन नहीं आया, अगर 1 साल और नोटिफिकेशन डिले हो गया, तो आप ये मान लीजिए कि भर्ती बहुत ज़्यादा आगे डिले हो जाएगी। तो हम लोगों को यही मान के चलना है कि ज़्यादा डिले ना करा। बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्ट को लेके ज़्यादा एक्टिव हैं कि कोर्ट में लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे। तो कोर्ट से ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये रहेगा, क्योंकि कोर्ट में आप मान लीजिए, कोर्ट में अगर कोई भर्ती फंसती है 3-4 साल वो ले जाती है। तो उस 3-4 साल का जो वेस्ट होगा, वो ना तो कोर्ट का कोई नुकसान होगा, ना गवर्नमेंट का कोई नुकसान होगा। वो नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, है ना। जो स्टूडेंट हैं वो उनका नुकसान होगा, है ना। तो जो है हम लोगों को जो है डिजिटल तरीके से जो है इस स्ट्राइक को करना है, और इस हैशटैग का प्रयोग करके रेगुलर वे में 5 जो है ट्वीट जो है रेगुलर करने हैं। तो यही हम लोगों का अपडेट था